ओके, अब हम लोग जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को विद द हेल्प ऑफ अ टेबल और अ डायग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से आप लोग देखिए, आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी भी इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। एंड ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या एक्सप्लेन किया हुआ था वो मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग उसको सुनिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज वी नो, जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटीज को कंज्यूम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटीज को कंज्यूम करेंगे, द यूटिलिटी derived from each successive unit of a commodity diminishes। तो जो यूटिलिटी मिलेगी हमें हर एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी से वो डिमिनिश होगी एंड बिकम जीरो एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर आकर वो जो हमारी यूटिलिटी है वो जीरो बन जाएगी। ओके, आफ्टर दैट अगर कंजप्शन नहीं रुकता है, जीरो होने के बाद भी अगर कंजप्शन नहीं रुकता है, देन द यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव एंड वी कॉल इट डिसयूटिलिटी, और हम उसको क्या बोलेंगे, डिसयूटिलिटी। ओके, सो मैं आपको यही बातें सारी विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, ओके, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी, ओके, जीरो, जिस पॉइंट पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी कहते हैं। मैं इसी टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप ये टेबल और डायग्राम समझ जाएंगे अच्छे से तो आपका ये जो सारा टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, रिकॉर्डिंग जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि जैसे जैसे हमारी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होंगी, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यूनिट 1, एक यूनिट मैंने लिया, अब ये एक यूनिट से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, ओके, कितनी यूटिलिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 20 के बराबर या 20 यूटिल्स के बराबर मुझे यूटिलिटी मिलती है, देन मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, एस आई ऑलरेडी टोल्ड, मैंने आपको ये वाली चीज पहले भी बता चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई भी एडिशनल यूनिट क्या नहीं हो रही है, हम सिर्फ पहली यूनिट ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो रहेगी वो टोटल यूटिलिटी के बराबर ही होगी। ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी कब से निकली जाएगी, सेकंड यूनिट से, जब हम एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करना शुरू करेंगे। ओके, सो अब हमने कौन सी यूनिट कंज्यूम की, सेकंड यूनिट करना शुरू किया, और मुझे जो है मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 35, कितनी मिली, 35। नाउ मेरी जो टोटल यूटिलिटी है, यहाँ पर आप इस टेबल को ध्यान से देखें कि मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी मिली मुझे, 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने पर मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी वो किसके बराबर थी, 35 के बराबर, किसके बराबर थी, 35 के बराबर। बट इस सेकंड यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, ओके, वेरी गुड आशीष, तो फिर जब मैंने इसको ऐड किया तो एडिशनल यूटिलिटी मुझे क्या मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी को
मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है mu nth टर्म इक्वल्स टू tu nth टर्म माइनस tu nth टर्म माइनस 1। ओके, सो mu, तो यहाँ पर nth टर्म हमारा जो है सेकेंड यूनिट वाला आ जाएगा, दैट इज 35 माइनस nth टर्म माइनस 1। nth टर्म ये था, इसमें से माइनस का 1 करेंगे तो टोटल यूटिलिटी कितनी आएगी 20। ओके, सो आवर मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म विल बी 15, तो कितनी होगी 15। ओके, सो ये इसका फॉर्मूला था। ओके, नाउ अगेन फिर से देखते हैं। अब मैंने कौन सी यूनिट कंज्यूम की, थर्ड यूनिट कंज्यूम की। फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे जो था कितने के बराबर मिला, 45 के बराबर। मेरी जो टोटल यूटिलिटी मुझे 3 यूनिट्स कंज्यूम करने पर कितनी मिली, 45। ओके, सो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी ना, इट्स 10। ओके, अगेन द फोर्थ कमोडिटी, अब मैंने कितनी कमोडिटी कंज्यूम करनी शुरू की, फोर्थ कमोडिटी कंज्यूम की। देन मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कितनी मुझे मिली, 50। ना जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ लिसन, अब मैंने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया। कितना यूनिट कंज्यूम किया, फिफ्थ यूनिट। जब मैं फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करूंगा, अगेन मुझे जो मार्जिन टोटल यूटिलिटी है वो कितने के बराबर मिल रही है, 50 के बराबर ही मिल रही है। कितने के बराबर मिल रही है, 50 के बराबर ही मिल रही है। देन मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाएगी, 0। एंड दिस पॉइंट, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी, जहां पर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी। देन मैंने आपको बताया था, जब मैं लॉ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कि अगर हमारा कंजप्शन कंटिन्यू रहेगा, क्या रहेगा, अगर हमारा कंजप्शन कंटिन्यू रहेगा, देन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नाउ लिसन, अब फिफ्थ यूनिट के बाद में मैंने कौन सी यूनिट कंज्यूम करना शुरू किया, सिक्स्थ यूनिट। अब मैंने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया, तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, यहां पर देखें, अब अगर मुझे mu nth टर्म निकालना है, तो tu nth टर्म माइनस cu nth माइनस 1 टर्म। अब यहाँ पर जो मेरी टोटल यूटिलिटी nth टर्म की कितनी हो गई, 45, तो कितना हो गया 50। सो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी आई वो कितने के बराबर आई, -5। दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी। इस नेगेटिव यूटिलिटी को भी हम क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी। अब क्या होना शुरू हो गया, हमें यूटिलिटी नहीं, अब हमें डिस यूटिलिटी मिलना शुरू हो गया। ओके, नाउ द सेवंथ यूनिट, कंजप्शन में अभी और बढ़ा रहा हूं, सेवंथ यूनिट पर आ गया मैं। ओके, सेवंथ यूनिट पर मैंने देखा कि मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी को मिल रही है, कितनी मिल रही है, 35 के बराबर। सो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, दैट इज -10। देन द लास्ट यूनिट, अब एक और यूनिट मैंने बढ़ा दिया, 8th यूनिट, और यहां पर देखा जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कितने के बराबर मिल रही है मुझे, सॉरी टोटल यूटिलिटी कितने के बराबर मिल रही है, 20 के बराबर। सो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, -15। तो ये टेबल था, इसको हम शेड्यूल भी बोल सकते हैं, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बता रहा है। और अब इसी मार्जिनल यूटिलिटी को हम जो है क्या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, एक ग्राफ की मदद से। ओके, अब वो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ओके, जो ग्राफ हम मैं बता रहा हूं वो किस तरीके से आपको बनाना है वो सीखिए। ओके, नाउ लिसन, यहां पर एस यू ऑलरेडी नो,
यहाँ पर हमारे दो एक्सिस होते हैं, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ओके, एंड दिस वन इज आल्सो y एक्सिस। ये हमारा पॉइंट हो गया 0। यहाँ पर हम ले लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, जो हमने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। देन यहाँ पर हम लेंगे यूटिलिटी। अब यहाँ पर हम दोनों यूटिलिटी ले सकते हैं, टोटल यूटिलिटी भी ले सकते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी भी ले सकते हैं, ओके। बट हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें टोटल यूटिलिटी को नहीं देखना है, हमको सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को देखना है ना। यहाँ पर हम ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। मार्जिनल यूटिलिटी के बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी यूनिट्स कितनी है जो हमने कंज्यूम की है, दैट इज 8। तो हम यहाँ पर 8 यूनिट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसको यहां से करते हैं 5 सॉरी 10 15 20 25 30, ओके। इसको हम बोलेंगे दिस यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? जब हम नेगेटिव बना लेते हैं -5 देन -10 देन -15, ओके। नाउ अब हमको टेबल को ध्यान में रख के अपने ग्राफ को बनाना है। कैसे? अब हम देखते हैं, अगर मैंने पहली यूनिट कंज्यूम की तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 20 के बराबर, ओके, गॉट इट। तो मैंने जो पहली यूनिट थी, पहली यूनिट से मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी वो मिल रही है, कितने के बराबर मिल रही है? 20 के बराबर। देन सेकंड यूनिट पर कितनी हो गई वो? 15। तो सेकंड यूनिट पर कितनी आ गई? 15। थर्ड यूनिट पर कितनी आ गई? 10। फोर्थ यूनिट पर कितनी आ गई? 5। और फिफ्थ यूनिट पर कितनी हो गई? 0, ओके। फिफ्थ यूनिट पर कितनी हो गई? 0। देन सिक्स्थ यूनिट पर कितनी हो जाएगी? माइनस का 5। तो सिक्स्थ यूनिट पर हम देखते हैं तो माइनस का 5। देन सेवंथ यूनिट पर माइनस का 10 और एट्थ यूनिट पर माइनस का 15। सो यहाँ पर देखिए हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटीज जो कंजप्शन था वो बढ़ रहा है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, ओके। एक पॉइंट पर आकर वो 0 हो जाती है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ओके। 0 पॉइंट पे हो गया है, ओके, 0 हो गई है मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मैंने बोला अगर फिर भी 0 मार्जिनल यूटिलिटी होने के बावजूद भी कंजप्शन जो है कंटिन्यू चलता रहता है, यानी 6th 7th और 8th यूनिट को देखते हैं, 0 के बाद भी कंजप्शन चालू हो रहा है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और उस नेगेटिव यूटिलिटी को हम क्या बोलेंगे? डिस यूटिलिटी, ओके। हो आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट रिकैप फिर से करके आपको सुनाता हूं, ओके, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। कैसे?
It means if we go on consuming more and more units of a commodity, अगर हम ज्यादा से ज्यादा या more and more units of a commodities को कंज्यूम करेंगे, the marginal utility derived from each successive unit, तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी हर सक्सेसिव यूनिट पर वो क्या होगी, डिमिनिश होगी. क्या होगी, डिमिनिश. डिमिनिश मतलब घटेगी. ओके, एंड बिकम्स जीरो एट अ पॉइंट, और एक पॉइंट पर आकर वो क्या बन जाएगी, जीरो. यहाँ पर टेबल में भी जीरो है और यहाँ पर हमने जो ग्राफ बनाया हुआ है वहां पर भी जीरो है. And we call this point as point of satiety. Then even if इस अगर भी कंजप्शन कम चालू है, then the utility derived from each successive unit becomes negative. तो हर सक्सेसिव यूनिट्स पर जो यूटिलिटी हमको ड्राइव होगी वो क्या होगी, नेगेटिव. और इस नेगेटिव यूटिलिटी को हम क्या भी बोलते हैं, दिस यूटिलिटी. और ये यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारी लाइन थी अब वो नेगेटिव में जाने लगी है आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्टी. वो आप सभी लोगों को ये जो टॉपिक है हमारा, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, समझ में आया होगा. ओके, प्लीज रिप्लाई मी फास्ट. ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स. ओके ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, बाय बाय.